गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में ये जो है ये है उसका मैप। तो इंडिया का मैप में ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, नॉर्थ। उसके बाद ये गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है उसमें है हम लोग का क्या, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेजर्ट एरिया होता है, तो ये डेजर्ट एरिया क्या होता है, बहुत ही फुल ऑफ सैंड और इट हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये टेम्परेचर जो है ये डे जो है यानी कि दिन इसमें हॉट होता है और नाइट जो है उसमें क्या होता है, कूल। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया जो है इसमें सैंड होने के कारण वो क्या होता है, सनलाइट जो है उसको बहुत ही जल्दी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण वो बहुत ही जल्दी हीट होता है। इसके कारण डे जो है उसमें वो एरिया क्या होता है, हॉट हो जाता है। उसके बाद वो नाइट के टाइम में वो जो सैंड है वो क्या करता है, जो टेम्परेचर उसने लिया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। इसके कारण वो नाइट को कूल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our desert is a dry region full of sand। और ये डेजर्ट एरिया जो है ये क्या होता है, बहुत ही ड्राई होता है और सैंड से भरा होता है। इट हैज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट इन डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड या फिर कूल एट नाइट। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो हेयर। और दिन के समय जो हॉट टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो विंड फ्लो होता है वो विंड हॉट होता है, यानी कि गर्म हवा बहता है। इट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एंड द वेजिटेशन स्पार्स। और ये जो डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बारिश ना के बराबर होता है। इसके कारण वहाँ पर जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, वो ग्रो नहीं होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नॉन एज थर डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर डेजर्ट। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज थर डेजर्ट। इज अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग। और इसका जो लेंथ जो है वो है कितना, 800 किलोमीटर्स। और ब्रेथ जो है वो है 500 किलोमीटर्स। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उसका लेंथ है 800 किलोमीटर्स और ब्रेथ जो है वो है, ये लॉन्ग जो है, ठीक है, लेंथ ये है 800 किलोमीटर्स और ब्रेथ जो है, ठीक है, ये है हम लोग का 500 किलोमीटर्स। इट ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ, ये जो एरिया है ये एरिया कितना है टोटल, 3 lakhs ऑलमोस्ट, ठीक है, 3 lakhs स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल एरिया। तो ये 3 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका 85% जो है वो है इंडिया में, ठीक है, और 15% जो है रेस्ट ऑफ 15%, यानी कि 100 में 85 हम लोग का इंडिया में है और वो बाकी रेस्ट जो 15% जो है वो है हम लोग का, इधर कौन सा कंट्री है, इधर है हम लोग का
पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में है कितना 15%। इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट राजस्थान। राजस्थान का वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट को कवर किया हुआ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थर डेजर्ट। तो इसका हम लोग देखेंगे कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इस कौन सा साइड में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये साइड में, ये साइड में है हम लोग का सतलुज रिवर। सतलुज रिवर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सतलुज रिवर, रिवर बेसिन, ठीक है। उसके बाद साउथ पार्ट जो है इसका वो है, ये चला है, ठीक है, वो है हम लोग का कच्छ, रन ऑफ कच्छ। सॉरी, ऑफ तो लिखा हुआ ही है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ है। और ये हो गया हम लोग का साउथ और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि ये एरिया में हम लोग का है अरावली हिल्स, अरावली क्या रेंज, ठीक है, अरावली रेंज। उसके बाद इसका जो वेस्ट साइड है ये यहाँ पर हम लोग का है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका हो गया जो इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थर्ड डेजर्ट जो है उसका बाउंड्री यानी कि उसका लोकेशन एंड एक्सटेंशन। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट जो हम लोग का है वो है लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म में क्या है, एज द लैंड इज़ वेरी ड्राई, वेजिटेशन इज स्कर्च एंड मोस्टली ओनली कैक्टस एंड थॉर्नी ब्रूसेस ग्रू हेयर। और ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है, मिट्टी नहीं है, सिर्फ सैंड यानी कि बालू है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, कैक्टस टाइप का यानी कि कांटा वाला जो होता है इसमें बहुत सारा क्या भरा होता है, कांटा भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये मिलता है या फिर थोर्नी ब्रूसेस भी मिलता है। थोर्नी टाइप का जो मिक्स वेजिटेशन होता है वो मिलता है। डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन व्हेन द हॉट विंड ब्लो। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इससे पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ पर गर्म होने के कारण जो विंड ब्लो होता है यानी कि जो हवा बहता है वो हवा क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो वो जो हवा है ये मानो कि एक डेजर्ट एरिया, इसमें कोई भी क्या नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। तो इसके कारण यहाँ से हवा अगर बहेगा, वो गर्म हवा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ही सैंड है, ये सैंड को साथ साथ में लेके जाएगा। और दूसरा और जहाँ पर क्या है कि होल है, ठीक है, जहाँ पर जहाँ पर इसका अनइवन वो जो है उसमें वो उसको फैलाएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिवर लूनी फ्लो थ्रू
द रीजन बट इट इज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद लूनी रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिन हुआ है, मगर क्या है ये जो रिवर है, ज़्यादातर रिवर क्या होता है, कोई भी एरिया से वो ओरिजिन होता है, उसके बाद वो जाके कहाँ गिरता है, सीज या फिर ओशियन में गिरता है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का अरबियन सी, तो ये अरबियन सी में नहीं गया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यहीं पर ही यानी कि रेगिस्तान में ही वो क्या हो गया है, गुम हो गया है, यानी कि वहीं पर उसका विलुप्त हो गया है। द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूज। उसके बाद ये जो डेजर्ट एरिया है इसमें ये बाली जो है, सैंड जो है, सैंड का छोटा छोटा हम लोग को क्या मिलता है, सैंड का छोटा छोटा पहाड़ जैसा दिखाई देता है, लैंडफॉर्म, इसे हम लोग कहेंगे सैंड ड्यून्स, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ द डेजर्ट कीप मूविंग द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद वो विंड जो फ्लो होता है वो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर ये है, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर नहीं है, वो विंड फ्लो करके लेके जाके दूसरा जगह में उसको क्या किया है, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर फैला दिया है। यहाँ पर ये फॉर्म जो लैंड फॉर्म जो यहाँ था वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, रिमूव होता है, मूविंग होता है, किसके कारण, डेजर्ट का जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसके कारण। हेनोसिस is a small area in desert that has a supply of water and it's able to support vegetation. Date, plum, kikar and bubble trees grow well in this area. उसके बाद वो डेजर्ट एरिया जो है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, कहीं कहीं, ठीक है, हम लोग को एक आर्टिफिशियल क्या दिखाई देता है, या फिर हम लोग के घर के इधर जो होता है उससे ही एक नेचुरल, ठीक है, छोटा छोटा क्या दिखाई देता है, पॉन्ड जैसा दिखाई देता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, वेजिटेशन ग्रो होता है। और उसमें वेजिटेशन क्या क्या ग्रो होता है, प्लाम होता है, कीकर होता है, ठीक है, और बबुल, ये सब ग्रो होता है, ये जो पोर्शन है। तो इसमें क्या है, ये वाटर सोर्सेस है, इसमें पानी होता है, यही पानी वाटर जो वाटर सप्लाई यानी कि पानी जो लगता है उस रीजन के आदमी लोग के लिए वो ये प्रोवाइड करता है। और इसके ये एरिया के चारों तरफ क्या होता है, ये चारों तरफ इसका ये जो एरिया है जहाँ तक ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है वो लैंड, वहाँ पर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होता है, लाइफ। उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है हम लोग का वो है लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उसमें जो पीपल्स रहते हैं उन लोग का लाइफ कैसा है, ठीक है, वो लाइफ स्टाइल, उन लोग का लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इज नॉट ह्यूज। ये जो एरिया है, ये एरिया में क्या होता है, सबसे पहला जो लैक यानी कि कोई भी एक एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए या फिर उस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए या फिर उस एरिया में रहने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वाटर, और उसके साथ साथ सॉइल, क्योंकि अगर वाटर और सॉइल नहीं रहेगा तो उसमें पीने के लिए पानी या फिर उसको सेच यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए सॉइल, उसके साथ एग्रीकल्चर में वाटर भी क्या होता है, यूजेस होता है। तो ये दोनों चीज़ अगर ना हो तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा या फिर ग्रोथ नहीं कर सकता है। तब भी यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है, पॉपुलेशन है। मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नॉर्मेडिक life. They move from one place to another in search of water and fertile land. They are called banjaras. उसके बाद इसमें कुछ पीपल क्या करते हैं, स्टे करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो लोग मूव करते हैं, किस लिए, वाटर एंड सॉइल ढूंढने के लिए। और ये जो
लाइफ स्टाइल है, इसे कहा जाता है बंजारास। ठीक है, नॉर्मेडिक लाइफ, और ये जो आदमी है इन लोग को कहा जाता है बंजारास। कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर रेगिस्तान होने के कारण क्या होता है, व्हीकल्स नहीं चलता है, मगर यहाँ पर कैमल जो है वो चलता है। इसके कारण कैमल जो है इसको कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। द कैमल ऑल्सो हेल्प इन प्लोइंग फील्ड एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। उसके बाद ये जो कैमल है इसको लेकर क्या किया जाता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी किया जाता है। उसके साथ साथ वाटर जो है, वाटर वेल से निकालने के लिए, यानी कि कुएँ जो है, कुएँ से पानी निकालने के लिए भी कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।